इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का कहर लगातार जारी है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बारिश के बाद से ही मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इस साल की बात करें तो अब तक 9400 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। मलेरिया के 30 जिलों में 1915 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। चिकनगुनिया का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है, जबकि स्क्रब टाइफस के मामले 2063 तक पहुंच चुके हैं। तो मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्पताल में भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कई अस्पतालों से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर बेड की कमी है और एक ही बेड पर कई लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। कई मरीज तो बिना इलाज के ही वापस लौट रहे हैं। तो कोचिंग नगरी की बात करें तो यहां पर डेंगू का डरावना आंकड़ा सामने आ रहा है। 1663 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू का घातक डंक सबसे ज्यादा युवाओं को शिकार बना रहा है। अब तक 6 से लेकर 19 साल के 750 से अधिक डेंगू पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 450 से अधिक कोचिंग स्टूडेंट्स हैं। अनंतपुरा और तलवंडी इलाके में 500 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और डेंगू के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। मरीज से लेकर उनके परिजन भी लगातार अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है। हम एनालिसिस कर रहे हैं। पहले हमारे स्टूडेंट थे, हमारे अगस्त में भी, सितंबर में भी जो हमारा पीक चला था और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी स्टूडेंट थे, पर अब स्टूडेंट नहीं है। अब जनरली हमारा जो आ रहा है वो हमारा जो भीमगंडी इलाका है, हमारा कुछ बदाना है, कुछ काला तालाब आ गया, कुछ हमारा DCM रंगबाड़ी है, इस तरह के, तो उनमें मिल रहा है। और फिर भी हम हमारी टीम में काम कर रही है और हम मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं कि कुछ अगर टीम मिस्टेक कर जाए, किसी को घर में नहीं घुसने देते। कई बार हमने भी फेस किया है इसको, हमारे ऑफिसर ने भी फेस किया है कि लोग बाग हमारी टीम को और जो हमारे DVC वर्कर हैं उनको घर में घुसने नहीं देते हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। डेंगू का डरावना आंकड़ा 1600 के पार पहुंच चुका है। डेंगू अब जानलेवा साबित भी होने लगा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है, आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच और कोटा से हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेश, आपका रुख करते हुए, कोशिशें लगातार की जा रही है प्रशासन की ओर से कि आंकड़ों पर ब्रेक लग सके, लेकिन बार बार मामले सामने आ रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे और इस वक्त अस्पतालों में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम थमने के बाद से ही जो मौसमी बीमारियों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा चला है। आप देख रहे हैं कि तस्वीरें SMS अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की है, जहां पर कि इस समय में पेशेंट जो है वो कतारों में खड़े रहे। काफी देर खड़े रहने के बाद में थक गए तो बैठ भी गए हैं, यानी कि कतारें लंबी लंबी लगी है। अलग अलग जगहों से जो पेशेंट्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस और जो चिकनगुनिया है उसके पेशेंट यहाँ पर सर्वाधिक है। डेंगू का आंकड़ा जो है वो 9000 को पार कर गया है, तो वहीं स्क्रब टाइफस 2000 और मलेरिया भी करीब 2000 के आसपास में जो आंकड़ा है वो पहुंच रहा है। SMS अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा इस समय मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। किस तरह की अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, क्योंकि काफी रश जो है वो पेशेंट्स का इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की अपन बात करते हैं तो OPD 12 से 13,000 पूरे डिपार्टमेंटों की अपने SMS अस्पताल में रहती है। मेडिसिन डिपार्टमेंट की अपन बात करें तो नॉर्मल डेज में OPD 1200 से 1400 रहती है, जो अभी 1800 से 2000 चल रही होती है, क्योंकि इस समय मौसमी बीमारियों के मरीज ज्यादा विजिट करते हैं। इसमें अपन देखें तो चिंता वाली बात ये रहती है कि डेंगू के मरीज, स्क्रब टाइफस के मरीज विभिन्न डिपार्टमेंटों से रेफर होके अपने पास विजिट करते हैं। जैसे डेंगू के मरीज अभी इस
सप्ताह में ज्यादा रहे हैं, इंक्रीज किया। कुछ ओपीडी की बात करें तो लास्ट के फेस्टिव सीजन में नवरात्रा की वजह से कम रही थी। आज छुट्टी के बाद जब हॉस्पिटल में ओपीडी वापस अपने पीक पे है, आज मेडिसिन बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इलाज के लिए जो मरीज है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बता रहे हैं कि लेकिन बड़ी संख्या में मरीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रिवेंटिव चीजें हम लोग यहाँ पर अपना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि नॉर्मल सर्दी खांसी जो अपने मौसमी बीमारियों के मरीज हैं आजकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे देखे जा रहे हैं, पर जो मरीजों को कोशिश करिए मरीजों से बातचीत की, डेंगू के क्या ठीक तरीके से इलाज मिल पा रहा है? के माध्यम से लोग अवेयर ज्यादा हो रहे हैं, वो सीधे SMS अस्पताल पहुंच रहे हैं डेंगू के मरीज। तो देखिए प्रियंका, बिल्कुल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक से हमने बात की है। जो पेशेंट्स हैं लाइनों में लगे हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश है। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से ही हैं। जयपुर से? बाकी का मैं अपनी माँ की लेने आई हूँ। सर्दी खांसी जुकाम? नहीं, वो सांस की प्रॉब्लम है। सांस की प्रॉब्लम है। किस तरह की अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के भी बात कर लेते हैं। कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगे? लाइन में लगे हुए कितनी देर हो गई? मेरी देर होगी, बहुत देर हो गई। तो बनाया कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? 1.5 घंटा हो गया सर लाइन में लगे हुए। 1.5 घंटा हो गया? हाँ जी। क्या इलाज कराने आए हैं? ये सब दिखाने चेक करवाने आए थे यहाँ का, चेक करवाने के लिए। साथ। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। आप कितनी देर से बैठे हैं यहाँ? 2 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे हो गए। कोई भी व्यक्ति आता है बताता है भाई हम स्टाफ के हैं, दूर से आता है जो देखता रह जाता है। नंबर आ नहीं रहा, डॉक्टर भी नहीं बोलते भाई क्या नाम से, दूसरे को आने जो आता है स्टाफ बन के आ जाता है, जो पर्ची टाके हम तो स्टाफ है, और उसके साथ 10 फ्री लेके आता साथ में। जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर के भी यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। हाँ मैम, जनता की कोई वैल्यू नहीं है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? स्टाफ की वैल्यू है और आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। बस लाइन में खड़े रहो मरीज के साथ, उसके मिलने वाले को लेके आ जाता है, हम तो स्टाफ है भाई। लोग जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टाफ का होने के नाते जो है वो इन्हें जो है प्राथमिकता से ट्रीट कर लिया जाता है, लेकिन कई देर से जो इलाज है वो इन्हें यहाँ पर नहीं मिल पाता। जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश है और उनसे भी जानने की कोशिश हमारी कि सर किस तरह का उपचार जो है अभी इस समय में सर्वाधिक दिया जा रहा है, कौन से पेशेंट जो है वो सर्वाधिक आ रहे हैं? अभी मौसम के बदलाव की वजह से कॉमन कोल्ड, खांसी के, एलर्जी के पेशेंट बढ़े हैं। बुखार के पेशेंट पहले से कुछ कम हुए हैं और अधिकतर जो पेशेंट हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम या जिन लोगों को एलर्जी रहती है, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं। चेंज ऑफ वेदर जो है कि दिन अभी गर्म है और रातें और सुबह थोड़ी ठंड है, तो इस तरह के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पेशेंट से कह रहे हैं सर काफ़ी देर तक हम कतारों पे खड़े रहते हैं, नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। कि एक्चुअली थोड़ा सा पेशेंट गवर्नमेंट सेटअप में है तो कई चीज़ें हैं और हॉस्पिटल प्रशासन मरीजों की सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो DDC काउंटर भी यहीं OPD में खोल दिया, जिससे कि मरीज को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो कोशिश प्रशासन की तरफ से सेंट्रलाइज किए जाने की निरंतर कोशिश की जा रही है, पर चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा हैं तो हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे हुए हैं, लेकिन परेशान नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, इलाज मिल नहीं पा रहा है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइएगा महेश, और उनसे बातचीत की कोशिश करिए, क्योंकि दिक्कतें उन्हें काफी ज्यादा हो रही हैं। बीमार हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा। देखिए बिल्कुल पेशेंट से मैं लगातार बात कर रहा था कि काफी परेशानियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ी भीड़ भी यहाँ पर रहती है, आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी खराब है। किस लिहाज से? जैसे लाइन वगैरह, ये लाइन में ज्यादा टाइम लग जाता है और बिना लाइन के आगे चले जाते हैं, लाइन में खड़े। सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट हैं ज्यादातर यहाँ? सर्दी खांसी जुकाम के भी हैं। आप भी यही दिखाने आए? नहीं, मैं मेरे सर में प्रॉब्लम है। क्या व्यवस्थाओं को लेकर के क्या बोलेंगे? व्यवस्था पब्लिक प्लेस में तो ऐसी व्यवस्था चलती रहती है। एक्चुअली में क्या है कि आपका फ्री की दवाइयाँ बांट रहे हैं तो भीड़ तो लगेगी। यहाँ कर्मचारी ढंग से ज्यादा है, आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? भीड़ तो रहती है भैया, इतने लोग आते हैं, भीड़ रहेगी। ठीक है, तो व्यवस्थाओं यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर क्योंकि भीड़ ज्यादा है और मैनेजमेंट के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं है। हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि लगातार डेंगू के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी है, कोटा के अस्पतालों में क्या हालात हैं?
देखिए, डेंगू की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में कोटा के अंदर डेंगू के सबसे डरा देने वाले आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों को छूते जा रहे हैं। 1600 से ज्यादा जो डेंगू के पॉजिटिव केसेस हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। उन सब में चिंता की बात यह है कि ना ही तमाम प्रयासों के बाद में किसी तरह से इनमें कमी आ रही है, ना ही रोक लग पा रही है। चाहे चिकित्सा महकमे की बात कर लें या सिस्टम के नगर निगम की, तमाम कोशिशों और तमाम दावों के बाद जमीनी जो धरातल पर हकीकत है वो ये कि केसेस रुक नहीं पा रहे हैं। चिंताजनक बात यह भी है कि कोटा कोचिंग हब है और कोचिंग इलाकों में भी डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। करीब 450 से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो डेंगू की चपेट में अब तक आ चुके हैं। सिस्टम दावे कर रहा है, लेकिन दावों की हकीकत यह है कि रोक नहीं लग पा रही। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं। फिलहाल नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिन बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको चेक करने को लेकर के। एक बड़ी बात यह भी है कि जो जब सर्वे के लिए टीमें जाती हैं तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता और ऐसे में आए दिन लड़ाई झगड़े की नौबत भी आती है। नगर निगम जिम्मेदार है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी जी, किस हद तक चिंताजनक हालात है, क्योंकि 1600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो गए हैं, हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और डेंगू जानलेवा बनता जा रहा है, अनकंट्रोल्ड है। डेंगू की स्थिति पिछले काफी समय से बहुत अनकंट्रोल है और मेडिकल डिपार्टमेंट और नगर निगम का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। नगर निगम के अधिकारी मेले की व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। आप वार्ड में जो डेंगू की दवाई छिड़कने के लिए मशीन जाती है, फॉगिंग मशीन जाती है, वो सिर्फ 1 घंटा चलती है, इसमें वार्ड पूरा कवर नहीं हो पाता। वार्ड पूरा कवर करने के चक्कर में वो गाड़ी को तेज भगाता है, इसलिए मच्छर भी नहीं मर पाते। तो मेरा यह मानना उसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग हो रहा है। उसको प्रॉपर तरीके से संचालन होना चाहिए, कितनी स्पीड पर चलनी चाहिए गाड़ी, उस स्पीड पर गाड़ी चले। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहा है, जरूरी है कि प्रशासन अब इसे लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो और उचित कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 414 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक देबारी पिंडवाड़ा 6 लेन पर नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान एक कार तेज गति से आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो चालक और तेज गति से आगे गाड़ी बढ़ाते हुए निकल गया। तभी पुलिस के जवानों ने स्टॉप स्टिक फेंकी, जिससे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसके बाद भी तस्कर गाड़ी को कुछ दूर आगे लेकर जाते रहे। कुछ दूरी पर जाने के बाद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 18 कट्टों में तकरीबन 414 क्विंटल डोडा पोस्ट भरा हुआ मिला। पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से तस्करों की तलाश में। खबर कोटा से है, जहां पर शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक शख्स को भारी पड़ गया। हालांकि हादसे में उसकी जान बाल बाल बच गई। अहिंसा सर्किल के पास देर रात तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और ट्रांसफार्मर से जाकर टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और कार को तेज गति से चला रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। फिलहाल आरके पुरम थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो नशे में तेज रफ्तार कार चलाई जा रही थी और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और पूरे क्षेत्र में इस हादसे को लेकर हड़कंप मच गया। अब पुलिस जांच में जुटी है। बीकानेर जिले से बड़ी खबर है, कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। श्री डूंगरगढ़ में NH 11 पर यह बड़ा हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां पर कार और ट्रेलर में भीषण जोरदार टक्कर और इसके बाद सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
और 12 से बड़ी खबर है, राजस्थान रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्जर बस के अंदर छेद से एक मासूम सड़क पर जा गिरी। बाल बाल मासूम बच्ची की जान बच सकी। 5 साल की ये बच्ची, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाहरगढ़ जाते समय भंवरगढ़ के पास ये भीषण हादसा हो गया, जहां पर रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस बस के अंदर की, जहां पर बस के अंदर इतना बड़ा छेद है कि वहां से एक मासूम बच्ची सड़क पर जा गिरती है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। बड़ी लापरवाही रोडवेज विभाग की। अब देखना है कि क्या कार्रवाई इस पर की जाती है, क्योंकि यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था, मासूम बच्ची की जान भी जा सकती थी। तो इतनी जर्जर बस सड़क पर कैसे चल रही है, ये बड़ा सवाल है। तो ये बस बहुत पहले ही रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें अभी भी सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। ये बस कभी भी बड़े हादसे को न्योता भी दे सकती हैं, लेकिन अब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। किसी अधिकारी ने इस ओर फोकस नहीं किया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बस को अब हटा दिया जाए, नई बसों को लाया जाए। रोडवेज विभाग की एक बड़ी लापरवाही, जहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। सिरोही से खबर है, जहां पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा धारा 144 लागू की गई है, लेकिन भाजपा की दूसरी लिस्ट आने के बाद प्रत्याशियों के द्वारा खुलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। ताजा मामला सिरोही के शिवगंज से सामने आया, जहां विधानसभा क्षेत्र के ओटाराम निवासी की स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मुख्य चौराहों से जमकर सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक लोगों ने इकट्ठा होकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। यहां लोगों ने जमकर पार्टी के झंडे, भाषण, पार्टी के नाम का प्रचार प्रसार भी किया। वहीं ये सब देखने के बाद भी पुलिस तंत्र लाचार दिखाई दी। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर है, मिलावट के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने बस स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई की। ब्रांडेड कंपनी का नकली घी जब्त किया गया है। तकरीबन 105 किलो नकली घी जब्त किया गया है। नैनवा से जयपुर नकली घी की खेप जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। कोटा डिपो की बस में 7 कार्टन घी रखे हुए थे और इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए 105 किलो नकली घी को जब्त कर लिया गया है। तो अब दिवाली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए एक्शन भी लगातार जारी है। टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सहयोगी दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, पर्दाफाश हुआ है, नकली घी सप्लाई किए जा रहे थे। कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ने ये मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है और ये जो कार्रवाई है ये वाकई में बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है कि रोडवेज बस में पार्सल के जरिए ये 7 कार्टून नकली घी जो है वो कोटा डिपो की बस जो थी उसके जरिए नैनवा से जयपुर जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। तो ड्राइवर ने बताया कि इसमें चॉकलेट या यानी कि टॉफी के नाम से ये पार्सल जा रहे थे और स्वास्थ्य विभाग जब इनको खोला तो इसमें ब्रांडेड कंपनियों जो घी है वो निकला है। 105 किलो घी है पूरा 7 कार्टून में और अब स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी कार्रवाई कर रही है और लगातार जिस तरह से यानी कि त्योहारी सीजन है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और अब पूरे ठीक है दौलत, अब तो इस तरीके की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है और मिलावटखोर भी एक्टिव हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।